बाबूलाल खराड़ी टीएडी मंत्री ने गरीबों की 52 बीघा जमीन हड़पी। इस्तीफा देकर बकरियां चराए, युवाओं को मौका दे ताकि विकास क्षेत्र का हो सके। विधायक गणेश गोगरा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एसएलएन डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक एवं जिला अध्यक्ष गणेश गोगरा ने टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी पर तीखा हमला बोला है। मंत्री द्वारा लगाए गए जमीन घोटाले के आरोप पर पलटवार करते हुए गोगरा ने चुनौती दी कि यदि उनके खिलाफ जमीन या भ्रष्टाचार का एक भी आरोप साबित हो जाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। विधायक गोगरा ने कहा कि मंत्री खराड़ी आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए 1 रुपए का भी काम नहीं कर पाए हैं। अब उनकी उम्र हो चुकी है, उन्हें रिटायरमेंट लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी युवा को आगे आने का मौका देना चाहिए। गोगरा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि आपके पास तो बकरियां हैं, आप बकरियां चराइए, जनजाति का भला आप नहीं कर सकते। गोगरा ने मंत्री बाबूलाल खराड़ी और उनके बेटे पर बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में गरीबों की 52 बीघा जमीन हड़पने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंत्री और उनके बेटे ने मिलकर यह जमीन अपने नाम कर ली है। गोगरा ने कहा कि यदि मंत्री में दम है तो इस मामले की निष्पक्ष जांच करवा ले। मंत्री खराड़ी द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए गोगरा ने कहा कि जिन 2 एफआईआरों की जमीन घोटाला बताया गया है वे दोनों आम लोगों की समस्याओं को लेकर दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में सुंदरपुर में फॉलोअप शिविर के दौरान लोग पट्टों की मांग को लेकर नाराज थे। अधिकारियों द्वारा पट्टे नहीं देने पर लोगों ने विरोध किया, जिसमें कई लोगों के साथ उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई। इसी तहत 2024 में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान एफआईआर दर्ज की गई। गोगरा ने कहा, अगर जनता की आवाज उठाने पर एफआईआर दर्ज होती है तो 100 एफआईआर करा लो, मैं डरने वाला नहीं हूं। विधायक ने अधिकारियों पर सरकार और मंत्री के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परिसीमन में भारी गड़बड़ियां की गई हैं। कांग्रेस के प्रभाव वाले वार्डों को तोड़ दिया गया, जबकि भाजपा के इशारे पर 1700 की आबादी पर कई वार्ड बना दिए गए और कुछ वार्डों में आज भी 8 से 10 हजार की आबादी है। गोगरा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह धमकी नहीं बल्कि चेतावनी है। सरकार बदलेगी तो सबका हिसाब होगा। विधायक गोगरा ने विधानसभा में लगाए गए आरोपों को दोहराते हुए कहा कि पोस्टिंग के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं, मंत्री के साथ रहने वाले लोग ही ये वसूली कर रहे हैं। उन्होंने डूंगरपुर से विधायक प्रत्याशी बंशीलाल कटारा का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि नौकरी लगाने के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। गोगरा ने मंत्री को इस मामले में कार्रवाई की चुनौती दी। गौरतलब है कि टीएडी और डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने हाल ही में कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा पर जमीन धोखाधड़ी के 2 केस दर्ज होने और पंचायत समिति के क्वार्टर में अवैध रूप से रहने का आरोप लगाया था। इसी बयान के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सबके मुद्दों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखो, मुद्दे तो क्या हैं। 2 फरवरी को सर्किट हाउस में सरकार के मंत्री और हमारे डूंगरपुर के प्रभारी जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हम पे आरोप लगाए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जो नेता नीचे 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद दूसरे दिन मीडिया में भी आया कि कोई महिला यहाँ पर आई थी, उसके पास इनके किसी कार्यकर्ता ने पैसे लिए हैं और उसको आज तक लगाए नहीं, वो भी अखबार में आया है। और मंत्री जी कह रहे हैं, खैर अमर्यादित भाषा का प्रयोग मैंने नहीं किया विधानसभा में, मैंने सवाल किया है। मंत्री जी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, एक बाप की औलाद है कि नहीं है। हमने अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया, पहली बात। अब इन्होंने भूमि घोटाला की बात की, मैं पूरी भूमि घोटाला की जांच कराना चाहता हूँ। एफआईआर नंबर बोली, लेकिन उन्होंने उस एफआईआर में क्या लिखा है ये नहीं बताया। खाली गणेश गोगरा पे ये एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कौन सा था मुकदमा और किस उसमें लिखा क्या है एफआईआर में, भूमि घोटाला है क्या अन्य कोई है? तो मैं बताना चाहता हूं, ये एफआईआर नंबर है 128 2022 की। ये एफआईआर में गणेश गोगरा अकेला नहीं है, 4-5 व्यक्ति हैं। वो 2022 में हमारी कांग्रेस की सरकार थी और सुरपुर में फॉलोअप शिविर लगा हुआ था कि बरसों से लोग जो बैठे हुए हैं
उनको खातेदारी हक मिले, उनको पट्टा मिले। 2 बार कैंप लगा, उसके बाद भी एसडीएम ने, गिरदावर ने और तत्कालीन जो पटवारी, इन्होंने उनके कमीशन के चक्कर में उन गरीब लोगों को पट्टा नहीं दिया। इसलिए लोगों ने सुरपुर पंचायत में ताला लगाया, लोगों ने विरोध किया। ये मुकदमा है गणेश गोगरा पर, ये भूमि का नहीं है। भूमि घोटाला क्या है? मेरा नाम भी भूमि है क्या? देखो, पढ़ो आप पूरा। मंत्री खाली जो भारतीय जनता पार्टी वाले, जब सरकार झूठ बोल रही है, मीडिया के सामने झूठ बोल रही है, ये सरकार में आप मंत्री हैं, मतलब यूं समझ लो सरकार हो, अब सरकार ही झूठ बोल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो यही नीति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो। अब जनता के लिए अगर मेरे पे झूठा मुकदमा दर्ज कराता है प्रशासन, तो मैं तैयार हूं। अब जनता के साथ में खड़ा रहा, मैं तो बाद में आया। और फिर भी पीछे वाला गेट, राजीव गांधी सेवा केंद्र के पीछे गेट होता है, 2 गेट होते हैं। मेन गेट पे ताला जनता ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था। और पीछे वाला गेट भी खुला हुआ था। ये मतलब बयान उनके अधिकारी ने, कर्मचारी ने दिए। तो जनता की आवाज उठाने के लिए अगर अधिकारी काम नहीं करेगा तो क्या मैं बोलूंगा नहीं? क्या अधिकारी को कहूंगा नहीं कि जनता का आप काम नहीं कर रहे हो? तो क्या मैं इसमें गुंडा पड़ गया? क्या अधिकारियों के, क्या मैं वो धोख लगाऊं क्या? मंत्री जैसे अधिकारियों को धोख लगा रहे, मैं धोख लगाऊंगा क्या? मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं अधिकारियों को धोख लगाने वाला नहीं हूं। जो नियम में उसको के भी काम कराने वाला आदमी हूं। मैं तो काम करना पड़ेगा, अधिकारी को, कर्मचारी को काम करना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। दूसरी एफआईआर रही 125/2024 की। ये एफआईआर बताया कि भाई ये 2 भूमि घोटाला है। तो इसमें क्या है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक पंचायत में शिविर लगाए। उन शिविरों में जनता का एक भी काम नहीं हुआ, जनता का एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए पूरी जनता आई थी, पूरे जिले के लोग आए थे, कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था और हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया पुलिस ने। उल्टा पुलिस ने हम पे मुकदमा दर्ज किया। ये क्या भूमि घोटाले की एफआईआर लगती है उनको? मंत्री जी को, मंत्री जी आपको पता ही नहीं है मतलब कि एफआईआर नंबर में लिखा क्या है। तो मैं मंत्री जी सीधा कहना चाहता हूं, मंत्री जी आप अब घर बैठ जाओ, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि एफआईआर नंबर में लिखा क्या है, कौन सा भूमि घोटाला है इसमें। आप तो चुपचाप बैठ जाओ, किसी युवाओं को मौका दो। आप तो बकरियां हैं तो बकरियां चराओ। मैं तो मंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जनजाति का भला आप नहीं कर सकते हो। आप तो चुपचाप जंगल में जाओ, 50-60 बकरी है, आराम से बकरी चराओ और मस्त रहो, रिटायरमेंट ले लो आप। क्योंकि जनजाति विभाग का आप भला नहीं कर सकते और जनजाति का विकास नहीं कर सकते आप। तो ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद सरकारी आवास की बात की। अब सरकारी आवास आपको पता है, उस सरकारी आवास में हमने और उल्टा काम कराया। पंचायत समिति मद से काम नहीं कराया रिपेयरिंग का, हमने टीन शेड भी लगाया। उस सरकारी आवास में हमने खुद के पैसे से उसको रिपेयरिंग कराया। उल्टा मैं तो पंचायत समिति वाले से कहूँगा भैया मेरे जो रिपेयरिंग की वो खर्चा दे दो आप तो। और मैं कोई वहाँ रहता नहीं हूँ, मैं 1-2 घंटा जन सुनवाई, आपको भी पता है, जन सुनवाई के लिए आता हूँ। खाली जनता तकलीफ में हो या मेन मुख्यालय पे है और खंडर पड़े हुए सब भवन बनाओ नहीं, दूसरे सब खंडर पड़े हुए हैं पंचायत समिति के भवन, उसको तो आप यूज ही नहीं कर रहे हो। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री ही झूठ बोल रहे हैं तो मंत्री भी झूठ बोलेंगे ही। और 152 बीघा की बात कर रहे हैं ये दानपुर में, मंत्री जी के लड़के ने दानपुर में, बांसवाड़ा में 52 बीघा पर जो आदिवासी रहते थे उनको डरा धमका कर वहां से उनको हटाया। ये भूमि घोटाला सबसे बड़ा तो सरकार में मंत्री कर रहे हैं। मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता रोड पे उतरी है, ये लोग बैठे हुए हैं, ये पूरे मेरे पास तथ्य है पूरा। 52 बीघा भूमि का घोटाला मंत्री महोदय आपने किया है, आपने छोरे ने किया है, उसके खिलाफ आप जांच करो। मेरे पास तो कुछ नहीं मिलना है, कर दो, तुम्हारे में हिम्मत हो तुम्हारी सरकार में, मेरे घोटाले निकाल दो, मान जाऊंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैंने एक भी कोई घोटाला किया हो किसी में भी, आप छोड़ दो, देखिए मैं तैयार हूं, ये कहना चाहता हूं। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी
उनके कहने पर काम कर रहे हैं, संवैधानिक तौर पर काम नहीं कर रहे अधिकारी, भले कलेक्टर हो, भले प्रशासनिक दूसरे भी अधिकारी हों, सब बीजेपी के कहने पे काम कर रहे हैं। उन्होंने नियम कायदे सब ताक में रख दिए। आरएसएस के कहने पर और बीजेपी के कहने पर अधिकारी कर्मचारी पूरे काम कर रहे हैं। अभी जो वार्ड का गठन हुआ, पंचायत समिति वार्ड का गठन हुआ, जिला परिषद सदस्य का वार्ड का गठन हुआ, इतना उन्होंने गरीब जनता के लिए नहीं सोचा। उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी सीट कैसे निकले, ऐसा करके इन्होंने वार्ड ऐसे ऐसे बनाए हैं। कहीं तो 1700 पे इन्होंने वार्ड बना दिया पंचायत समिति वार्ड का, और कहीं पे 8000 पे बना रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस के अगर 3 वार्ड बन जाएंगे तो कांग्रेस के 3 पंचायत समिति सदस्य बन जाएंगे। 8000 पे एक वार्ड बनाइए और एक खाली 1700 पे बना रहे हो। तो इसी से पता लगता है कि प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है। तो मतलब लोकतंत्र रहा का, संविधान रहा का, आप नियम से काम करो। कांग्रेस के समय ऐसा नहीं हुआ था। कांग्रेस के समय जनता के हित में, गरीब की भलाई में पंचायत बनी थी और वार्ड बने थे। आज इन्होंने जनता की तो छोड़ो, हमारी सीट कैसे बने, हमारा प्रधान कैसे बने, हमारा जिला प्रमुख कैसे बने, ऐसा करके इन्होंने वार्ड तोड़ दिए। और एक पंचायत की दूसरे रोड के उधर, जैसे दामोद पंचायत है उसको लामापराना से जोड़ दिया है, हाईवे से ठेठ उधर। और हमारी मजोला सतीरामपुर एक वार्ड थी, उसको खेरवाड़ा घुमानपुरा और जोड़ दिया। हमारी 8000 जनसंख्या है। 8000 जनसंख्या में तो वो देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना, एक 1700 पे वार्ड बन रहा है, पंचायत समिति वार्ड। भाई नियम भी तो होंगे। एक वार्ड की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने वो देखा ही नहीं है ना। 1700 पे एक तो वार्ड बन गया और एक 8000 पे बन रहा है। तो इसी से आप पता लगा दो कि भाई क्या हो रहा है। तो मतलब ऊपर से दबाव आ रहा है, ऊपर से दबाव आ रहा है। ऊपर जो कह रहे हैं, इनके आका जो कह रहे हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं वार्ड। आपत्ति किस बात की आपत्ति? या जनता को बताने मीडिया में खाली कह रहे हैं कि आपत्ति आप तो दर्ज कराओ। एक भी आपत्ति के सुनवाई की हो तो मुझे बता दो। सबने आपत्ति दर्ज कराई भी ये गलत हो रहा है, एक भी आपत्ति सुनी नहीं। तो फिर आपत्ति मांग क्यों रहो? आपकी मर्जी से तो आप कर रहे हो। आपने जहाँ विधानसभा में कहा था कि 1.5 लाख रुपए लेकर महाबाड़ी केंद्र पे लगा रहे, उसके कोई सबूत नहीं लाया आपने? सबूत अब ये 1.5 लाख रुपए लिए हैं, 1.5 लाख रुपए लिए हैं। हाँ। आप भी जनता से पता करो, आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप नहीं है विधानसभा, मैं कह रहा हूँ ना, इनके नेताओं ने लिए। आप जनता से पता करो, जो शिक्षा कर्मी लगा है उसको वाया वाया इधर से पता करो, आपको भी पता लगेगा। अब वो खुद FIR काटने से तरह अब उसको पता लगेगा साला मैं कहाँ पेशी करूंगा और मेरी तो नौकरी मिली है तो नौकरी जाएगी। हमारे पास आती है ना जनता, भाई जनता तो हमारे को कहेगी ना, भाई नेता है तो हमको कहेगी। सवाल ये है कि सीधी सी बात, जैसे कोई ऐसा नहीं होगा जिससे पैसे मांगे और उसकी जगह किसी और से, मोदी जी से कहा था किसी और से करा दिया, ऐसा कोई शख्स है सामने? देखो ऐसा शख्स तो वो आएगा ना। वो कोई लड़की आई थी, वो छोटा बच्चा लेके उस दिन अखबार में दिया था। उससे किसी ने भाई महाबाड़ी में तेरे को लगाए ऊपर के 30,000 रुपये लिए, कोई ब्याज पे ने बंजारे से लाई ब्याज नहीं करके वो अखबार में दिया है ना। पता लगाया मैंने भाई ये कौन है यूँ। तो किसी ने कहा भाई हाँ सही बात है, महाबाड़ी में लगा रहेगा यूँ करके। वो मंत्री जी को दिया है उसने एप्लीकेशन। तो ऐसे ऐसे तो खूब है। आपके पास अगर ऐसे कोई 2-3 विज्ञापन आए हो, जब आपने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था, जैसे एक तो चलो आई आपने जैसे विधानसभा में रखी बात, आपके पास हम 2-3 कोई विज्ञापन आया हो तो हमको उपलब्ध करवाओ। हाँ वो तो हम बताएंगे ना थोड़ा सा भाई, ऐसा हमारे पास आएगा तो हम बताएंगे। लेकिन बातें हमारे पास सब आई, लेकिन वो खुल के हमको कहना नहीं चाह रहे। बात ये जो लगे वो भी कह रहे हैं कि हमने 1.5 लाख रुपए दे के हम लगे, अब वो खुद आना नहीं चाह रहा है। किसी नेता का नाम भी तो लिया होगा, किस नेता को दिए? नेता तो इनका है ना, प्रत्याशी ले रहा है ना खुला सबसे। प्रत्याशी का नाम? हाँ? बंसीलाल कटारा, और कौन ले रहा है प्रत्याशी? और कौन ले रहा है? हाँ प्रत्याशी और कौन है? तो बीजेपी का दूसरा प्रत्याशी था क्या? हाँ वो ले रहा है ना, सबसे ले रहा है पैसा, कर्मचारियों से, वो से, सबसे ले रहा है। मंत्री को पता नहीं है क्या? मंत्री कह रहा है लेने वाला भी गुनहगार है, देने वाला भी गुनहगार है। अरे लेने वाला तो तुम्हारे पास बैठा है, उस पर पहले कार्रवाई करो ना आप। है मंत्री जी कह रहे हैं लेने वाले पे कार्रवाई करूंगा। अरे तुम्हारे पास ही तो बैठ रहा है,
तुम्हारे साथ ही घूम रहा है, उस पर तो कार्रवाई हो नहीं रही है। और लेने वाले पे करूंगा और देने वाले पे करूंगा। पहले तो तुम्हारे पास ही साथ ही घूम रहा है, उस पर कार्रवाई करो। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।